कैसा साहब है भाई, ये तो मजाक है, ऑनेस्टली मजाक है। ये पाकिस्तान का वक्त जाया किया जा रहा है। अगर मियां नवाज शरीफ की जात को नुकसान पहुंचता है, जात से मुराद अगर उनको किसी तरीके से उनको डिफेम किया जाता है, उनको किसी तरीके से टॉपल करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान की जो तरक्की, जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, वो भी रुकेगी। अब उसने मुआशी धमाका किया सीपेक की सूरत में, हमें पता है कि इसकी प्राइस भी हमें पे करनी चाहिए, पर हम माफिया नहीं और हम गॉडफादर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम, क्या पानामा केस की आड़ में कोई साजिश की जा रही है, ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल पहले भी उठाया जाता था, मगर हालिया दिनों में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सवाल ज्यादा शिद्दत के साथ उठाया जाने लगा है। बाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की 2 जारहाना इनिंग्स और दोनों में उनका जो फोकस रहा वो इसी बात पर रहा कि ये असल में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। इसमें वही अनासिर हैं जो धरने के 2014 के धरने के पीछे थे और फिर यह भी कहा कि अगर वो जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा और शायद बैलेंस करने के लिए जो है वो सभी को लपेट दिया जाएगा। आज वफाकी वजीर ममलिकत आबिद शेर अली ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने भी इसी तरह से बातचीत की। खान साहब भी बोले, उन्होंने तो जमहूरियत के हवाले से बातें की, मगर जेआईटी के हवाले से आम पेशरफ्त यह हुई कि आज वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी साहब की पेशी भी होगी। बहरहाल ये जो शिद्दत के साथ साजिश का लफ्ज हम देख रहे हैं और ये बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये सब कुछ सामने आया जब मरीम नवाज साहिबा की पेशी के समन आए और उसके बाद से ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा जारहाना रवैया उसने अपना लिया है। इस सारी सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में मैं इन 2 चीजों पर बात करना चाहता हूं। एक तो ये कि ये जो साजिश वाला लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वाकई इस पनामा केस की आड़ में कोई साजिश हो रही है, और दूसरा कि मरीम नवाज साहिबा की जो पेशी है, आखिर क्या वजह है कि इस पेशी को लेकर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो इस कदर जो है वो परेशान या पैनिक में नजर आते हैं। कुछ आम सवाल आते हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या वाकई ये कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, जो पूरा सियासी माहौल बना हुआ है। दूसरा सवाल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी घबराहट का शिकार है, क्या ये वाकई परेशान है या फिर जो है ये उनके सियासी बयानिए का हिस्सा है, हिकमत अमली का हिस्सा है, इस तरह के जो बयानात हम देख रहे हैं। तीसरा केसेस हैं, क्या उनका फैसला भी जल्द आ सकता है, और अगर एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें ये जो जीआईटी रिपोर्ट है या इस केस का जो फैसला है वो हुकूमत के खिलाफ आता है, तो अदलिया पर कितना दबाव होगा कि वो इमरान खान के भी केसेस का जल्द फैसला करे और सख्त फैसला करे। और फिर चौथा सवाल जो कि बड़ा अहम है कि जो डेडलाइन है 10 जुलाई की, जीआईटी की रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद जो है वो आगे क्या कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आगे क्या है, ये बहुत अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कि 10 जुलाई के बाद सारे का सारा फोकस इसी सवाल पर होगा। तो आज हमने सोचा कि क्योंकि इन सवालात पे बात करनी है तो हमारे पास एक बड़ा डाइवर्स पैनल, कानूनी और सियासी दोनों लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमने यही सवालात जो है वो उनके सामने रखने। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। हैदर जमान कुरैशी साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में ही मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, जो है वो माहिर कानून भी हैं, इज अ लॉयर एज वेल, तो इसलिए दोनों पीपल्स पार्टी की सियासत और कानून के हवाले से इनसे बात होगी। आजम नजीर तारड़ साहब माहिर कानून है, सीनियर लॉयर आजम नजीर तारड़ साहब भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसहाक आकवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। इसहाक आकवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे। मैं आगाज जरा अपोजिशन से करना चाहता हूं। पहले मैं चाहता हूं ये जरा जो साजिश वाली बात है इस पर जो है वो हम थोड़ी गुफ्तगू कर लें। इसहाक आकवानी साहब, क्या मौजूदा सूरत हाल में वाकई कोई जमहूरियत को खतरा है? मेहरबानी रहमान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई साजिश हो रही होती या हुकूमत के अंदरूनी खाना में किसी इनके खिलाफ कोई बात की जा रही होती तो उसके फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है ना रूट वो ना लिया जाता। उसके रूट जो हैं वो और हैं, वो साजिश अंदरूनी तौर पे और मुल्क के अंदर और भी बड़े तरीक़ेकार हैं कि और या बाहर गैर मुल्कों से जाके बात करके हुकूमतों को गिराने के लिए साजिश की जाती है।
मगर अगर जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में अदालत के ज़रिए अपना केस करे और उसके ऊपर उनका फैसला कराने की कोशिश करे, वो तो साजिश नहीं हो सकती। अगर साजिश होती तो ये नवाज शरीफ साहब ने ये जो खुद पीपल्स पार्टी के अपना प्राइम मिनिस्टर दोनों के खिलाफ काम किया था, बड़ी ज़ोर शोर से उनकी मुखालफत की थी। हालांकि उनके साथ तो आपस में मिसाक जमहूरियत का एक वादा था एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे को इस तरीके से वो नहीं करेंगे जिस तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया गया। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये इनके अपने खदशात और घबराहट की वजह से है, क्योंकि इनके खिलाफ जो दायरा तंग हो रहा है और जो पहले बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, अब बहुत सारी चीजें इनको लोगों को पता लग गई हैं कि हमारा जो आप ये कह रहे हैं साहब कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जमहूरियत को खतरा हो सकता है अगर ये जमहूरियत को कायम ना करें और उसको कहना ना माने अदालतों का। तो जी हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को क्या वाकई किसी से खतरा है अभी? शुक्रिया रहमान। देखें, मियां साहब तो जब से ये पैनामा की बात आई है उस वक्त से इन्होंने कहा था कि हम एक कमीशन के लिए तैयार हैं, हम कमीशन में जाएंगे। और आपको पता है कि जब पिछली मरतबा खुद सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिख चुके थे जो उसको मना किया था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब पहली मरतबा खान साहब ने ये अपनी इस्तदा करी थी तो उसको उन्होंने रजिस्ट्रार ने फ्रिवलेस कह के निकाल दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट जब लास्ट गवर्नमेंट आई थी, लास्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने जब कमीशन का कहा तो हम एग्री कर गए, खान साहब नहीं एग्री कर गए। हमको कमीशन से कोई खतरा नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। मगर सर ये बार क्यों सुन रहे हैं? क्या कोई मियां साहब को टफ टाइम दे रहा है कोई? मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक चीज है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पे हुकूमत में जब आए हैं तो 1,40,00,000 पाकिस्तानियों का वोट लेकर आए हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ इंसाफ भी होना चाहिए और इंसाफ नजर भी आना चाहिए कि हो। हमने जो हमको अच्छा। हम ये चाहते हैं कि जीआईटी अपना काम करे, लेकिन जीआईटी अपने उससे तजावुज ना करे, अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैंडेट दिया है उससे तजावुज ना करे। जब जीआईटी हमको ऐसा लगता है कि तजावुज कर रही है तो हम वो बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या आपको इस चीज का हक है, क्या आपको इस चीज का मैंडेट है? हमारी सिर्फ इतनी सी इस्तदा है। उसके बाद आप देखें कि एक ठीक है, राइट, आई गेट योर पॉइंट। हैदर जमान कुरैशी साहब, क्या कोई इस तरह का खतरा नजर आ रहा है कि ये पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम लपेटा जा सकता है? और एक कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया और वो ये पहले आपकी तरफ से वैसे आया था कि चीजों को जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि जहां पे चीजें, अगर मुस्लिम लीग नून पर कोई ऐसी चीज आती है तो फिर ये पीटीआई वालों को भी जो है वो कुछ भुगतना पड़ सकता है या चीजें बैलेंस हो सकती हैं? रहमान, देखिए, बैलेंस की बात मैं बाद में करता हूं। देखिए, अगर एक लीगल प्रोसेस चल रहा है और अदालत में चल रहा है, ये किसी फोरम के सामने, उसने अपने मंतकी अंजाम तक तो पहुंचे भी देख चुके हैं, बड़े केसेस चले हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे तो नहीं पहुंचे ना। लेकिन अब जब अदलिया आजाद हुई, हम सब ने उसके लिए जिद्दोजहद की, उसके बाद एक फेज आया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा फेस किया, उसके समरात भी थे और उसके मनफी असरात भी थे। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पे आ गया है जहां पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू हो जाए इस मुल्क में, और मियां नवाज शरीफ से शुरू हो या एक्स से हो या वाई से हो, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हम इसमें फर्मली बिलीव करते हैं। लेकिन मुझे मजा और जो है हैरानगी हो रही थी, ख्वाजा साद रफीक साहब जो लोहे के चने की बातें करते थे, उनकी 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आपने जिक्र किया, शायद वो तारीख के उस साजिशी दौर का भी जिक्र कर देते जिसका भी खाकवानी साहब ने बखूबी जिक्र किया। काला कोट पहन के कौन मौसूफ गए थे मेमो गेट में, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने कहा कि गिलानी साहब के केस में हमने जो है ख्वाजा आसिफ साहब को भेजा। आपको नजर आ रही है? बिल्कुल साजिश नहीं हो रही। इनको हर वक्त जब इनकी अपनी नाकामी नालायकी होती है, हाँ, अगर कोई जमहूरियत को खतरा होता तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत को बचाने के लिए खड़ी होती। हम ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत टोपी ड्रामा कर लिया, इस कौम को
बहुत झूल धोंकी, गुड गवर्नेंस, क्लीन इमेज, ब्रांड नवाज शरीफ, ड्रीम टीम, क्या क्या झांसे देके इस मुल्क से इन्होंने वोट लिए। अब इनको अपना की करतूत का सिला जो है मिलने वाला है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब वक्त से इस्तीफा दे देते, आज उनकी वजह से उनके बच्चों को जो है इस तरह इस प्रोसेस में ना आना पड़ता। वो एक ऑनरेबल होने जा रहे हैं। और JIT मुतल्लिक मिफ्ता ने बात की है, ये कौन होते हैं उसकी हदूद कयूद मुतय्यन करने वाले? जो 5 रुकनी बेंच है, क्या ये उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या इनको इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं और JIT पर किस अंदाज में IB छोड़ी गई, किस अंदाज में उनको इन्फ्लुएंस किया गया? लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि इनको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। 10A इनके लिए भी उतना ही है। और 1 करोड़ 40 लाख वोट लेने वाले को, ट्रायल की तो बात नहीं हो रही ना, अभी तो तफ्तीश की बात हो रही है। सारे मुल्क के जो बासी और शहरी हैं सबको बराबर हकूक मिलने चाहिए। सर ये बड़ी कंफ्यूजन है आजम तारड़ साहब, ये बड़ी कंफ्यूजन है कि 10 जुलाई की जो डेडलाइन है, जब JIT एक दफा रिपोर्ट लेके चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच के सामने वो रिपोर्ट रख देगी, तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच क्या करे? क्या वो पिछले बेंच की तरफ जाएगा जो 5 मेंबर्स पहले थे उनके पास वो रिपोर्ट भिजवा देगा, या फिर जो है वो कोई नया बेंच बनेगा और वो देखेगा? ये सब कानून क्या कहता है? क्या प्रेसिडेंट्स क्या कहते हैं? नया बेंच तो नहीं बनेगा, बात बड़ी सीधी सी है, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी का फैसला हमेशा जो है, मेजॉरिटी का फैसला ही कोर्ट का ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है। हाँ। सो एक तो हम उस कंफ्यूजन से निकले कि जी 2 जजों ने ये फैसला दिया है, 3 ने ये दिया है, वो मतलब वो आप कह रहे खत्म हो गया, वो जो टोटल कंफ्यूजन है। जो 3 जजेस ने फैसला किया उसको हम फुल बेंच का फैसला ही तस्वुर करते हैं। अब जब ये JIT का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो मेरी अपनी अदना राय ये है कि ये मैटर दोबारा फुल बेंच में जाएगा। अच्छा, हाँ, कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन बेंच उन्होंने बनाया कि वो JIT में, जैसे मिफ्ता साहब ने बात की कि कोई एक्सेसिव सूरत से, ये भी कहना चाहूँगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब खुद बड़े तकलीफ दे अदवार से गुजरे हैं। साजिश की बात मेरे ख्याल में अदालती मुकदमे के हवाले से नहीं करनी चाहिए, हमें कहीं पे ठहर जाना चाहिए, कहीं पे हमें सबमिट करना चाहिए। अदालत उज़्मा के बारे में इस तरह के शुकूक शुबहात का इजहार करना, JIT अंडर द सुपरविजन ऑफ मगर वो सर वो डिवीजन, वो तो कहते हैं JIT अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। मेरा नहीं ख्याल इसलिए नहीं है कि ये एक नया तजुर्बा है, क्योंकि पहले हमारे पास JIT का कॉन्सेप्ट है एंटी टेररिज्म लॉज में। कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि क्योंकि ये केस इस तरह उलझा हुआ था कि उसमें उनका ख्याल था कि मुख्तलिफ एजेंसीज को बैठना चाहिए और कलील वक्त में ज्यादा काम करना चाहिए, तो उन्होंने ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। मिफ्ता साहब ने खुद कहा कि हमने ये ऑप्शन अवेल, गेम में ऑप्शन A अवेल करते हैं और आप फिर उससे हट जाते हैं। अब सबको मानना चाहिए जो JIT करती है, जो अदालत करती है, मेरे ख्याल में सबका सर तस्लीम खाम होना चाहिए। इसी में अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो एक नया बेंच बनेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन नया नहीं, ओरिजिनल बेंच इसको। अच्छा, ओरिजिनल बेंच वही 5 जजेस जो वो दोबारा से सुने। अच्छा, मगर ये और JIT इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये बड़ा आम नुक्ता है, मैं जरा चाहूंगा 1 मिनट से जरा दीजिएगा, मैं चाहूंगा जरा ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जरा वापस आकर इसी पॉइंट पर जो मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, पानामा केस, क्या कोई वाकई जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, इस पर बात हो रही है। इसाक आकवानी साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, बट वेरी ब्रीफली मैं मिफ्ता साहब, ये जो पॉइंट जो पहले यहाँ से लाहौर स्टूडियो से रेज हुए, मैं एक तो मुझे ये कि ये घबराहट का शिकार क्यों नजर आ रही है PMLN, और क्या आपको वाकई लगता है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा? हमने जो 2 दिन 3 दिन से हम तकरीरें सुन रहे हैं, वो ये तासुर ये जा रहा है कि हम ना रहे तो कोई भी नहीं रहेगा और हम किसी को रहने भी नहीं देंगे। देखिए, कोई भी घबराहट का कोई भी शिकार मुस्लिम लीग नून नहीं है। इसमें मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये जो केस है, ये करप्शन का केस नहीं है, ये बेसिकली एक मनी ट्रेल का केस है, जिसको कह सकते हैं कि हवाले का केस है। 1-1.5 साल से PTI ने ये मुहिम शुरू कर रखी है, मगर एक मर्तबा किसी ने एक क्रेडिबल या सेमी क्रेडिबल एक्यूजेशन भी नहीं कर सके हैं कि कोई कमीशन कहीं लिया हो या कोई किक बैक लिया हो या कोई रिश्वत ली हो। खुदा न खासा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये करप्शन का केस नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के अवाम आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और आज भी हर पोल में मियां साहब आगे होते हैं और आज भी हमको यकीन है इंशाल्लाह
कि अगर अल्लाह सर आपने तो बड़ा सादा कर दिया मामला, मगर मैं सिर्फ तकरीरों के हवाले से, क्योंकि सर एक आधा बंदा को बात करता ना तो समझ आती थी, मगर ये लग रहा है कि बाकायदा मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि भाई खबरदार हो जाओ। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, आज किसी एंकर ने मीडिया पे लिखा कि मोदी साहब ने जाके ट्रंप से कहा है कि नवाज शरीफ को बचा लो, ये जो रोज लोग आके बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है और इसकी जरूरत है और ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं लोग? ये जब 4 साल से हम आए हैं, कभी धरना हो जाता है, उसमें एम्पायर की उंगली का इंतजार होता है, कभी पैनामा आ जाता है, कभी कोई और मसला आता है, हमें काम करने से नहीं हमें काम करने से रोका जा रहा है। इस मुल्क में हम सीपैक कर रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ ब्रिंग्स यू क्रेडिबिलिटी, ब्रिंग्स यू डेवलपमेंट, तो हमको ये परेशानी है। ये आप समझते हैं कि मतलब ये पावर जी साहब एक तो आप बात करना चाह रहे थे, दूसरा मैं वकील नहीं हूँ, एक सवाल जरा मेरा सुन ले, इतना तजर्बा भी नहीं है जी। मेरी गुजारिश सुन ले, जो इस वक्त बहस हो रही है उसके ऊपर एक मेरी बात सुन ले जी। मैं न वकील हूँ, न मेरा इतना तजर्बा है। यहाँ पर आपके पास बहुत आलिम लोग और कानून दानिश है कि ये जो 10 तारीख को ये JIT की रिपोर्ट आएगी ना जनाब, तो ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इन 3 हजरात के लिए है जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट तो नहीं लिखी, मगर उनका व्यू पॉइंट ये था कि भाई हम जरा देखना चाहते हैं, तफसील से कोई चीज़ें देखने चाहते हैं, क्योंकि हमें कई चीज़ों पे अभाव है। वो 3 हजरातों ने अपनी जजमेंट देनी है। अभी उन्होंने सिर्फ 2 हजरात जजमेंट दी है, 3 उन्होंने कोई बात नहीं की अभी तक। अच्छा। लिहाजा उन्होंने जो आर्गुमेंट लिखे हुए हैं उसके अंदर जो चीज है वो अपना मुद्दा बयान करेंगे। अच्छा, वो मुद्दा बयान हो सकता है नवाज शरीफ के हक में या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होगा। अगर वो नवाज शरीफ के खिलाफ उनमें से एक आदमी भी शामिल हो जाता है दूसरे 2 के साथ, तो वो मेजॉरिटी जजमेंट और हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी ये 2-3 ये जो JIT की रिपोर्ट आएगी उससे ये क्या अक्स होता है, और अभी तक तो मगर सर अगर खिलाफ आती है तो फिर आपको लगता है ये मुल्क की इस्तेहकाम और ये जो सीपैक की बातें की अपना यूसुफ रज़ा साहब को हटाया था, कौन सा इस्तेहकाम खत्म हो गया था? खत्म हो गया, ये हुकूमत बन गई, नया इलेक्शन हो गया और वो चल पड़े, नई हुकूमत आ गई और वो आपस में दोनों मिले हुए हैं, दोस्त यार आपस में काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया जी? ये ऐसी बातें हैं एक दूसरे को मुल्क को डराने के लिए कि सीपैक को ये हो जाएगा। सीपैक का जो है मुल्क के और स्टेट के साथ एक मुआहदा है, वो चाहे जहां मैं हूं, अलिफ हो, रहमान साहब आप हो, वो उन्होंने सारा उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और वो हुकूमतों के दरमियान नहीं, तो स्टेट के दरमियान चीजें होती हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं एक दूसरे को डराने के लिए। साद रफीक साहब को आगे कर दिया, मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा साद रफीक साहब। हाँ अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा इसाक खान से। ये गिलानी साहब वाला जो है मुवाजना, ये हैदर जमान कुरैशी साहब ये जस्टिफाइड है? क्योंकि कहा जा रहा है मियाँ साहब तो जाहिर बात है क्योंकि मेन लीडर हैं, गिलानी साहब उस तरह से लीडर नहीं थे, उनके जाने या ना जाने से अगर मलिक कयूम साहब की जजमेंट वो किसके खिलाफ थी? हमारी क़यादत के खिलाफ थी ना। और फिर बशीर जहांगीर साहब का 7 मेंबर बेंच है, उसने बायस के ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी और वो दोनों जज साहबान को घर जाना पड़ा। बात यह है कि हमारी क़यादत हो या हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक फैसला था, गलत फैसला था, कानून और आइन के साजिश आप लोग भी कहते थे, साजिश का लफ्ज आप लोग भी इस्तेमाल करते थे। मेमोगेट साबित हो गया ना इन हाइंडसाइट के साजिश था, लेकिन ये साजिश के आलाकार बने। सर बाकी केसेस थे, मेमोगेट के अलावा केसेस की बात कर रहा हूं। और केसेस कोई नहीं थे ना, उनको थोड़े केसेस थे, गिलानी साहब के केसेस। मुझे गुजारिश कर लेने दें, गिलानी साहब की जो जजमेंट है वो कंटेम्प्ट में उनको फारिग किया गया और वो गलत फैसला है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद हमने डेमोक्रेटिक अपील भी नहीं की थी। नहीं, हमने उसकी क्या अपील करनी थी? आपने उसके बाद हमने प्रोसेस को चलाया, लेकिन हमने अवाम के सामने हम गए, हमने डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां दी, हमने सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं किया। ये कोशिश कर रहे हैं कि ना खेडेंगे तो खेडन देंगे। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो स्टेप डाउन कर जाते, चले नहीं किया। अगर इन दी इवेंट ऑफ एन एडवर्स ऑर्डर जहां पे उनका रहना मुमकिन नहीं है, फिर उनको अपनी कंटिन्यूटी करनी चाहिए। अगर उनको सीपैक से प्यार है,
अगर इस मुल्क के कौम से और लोगों के डेवलपमेंट से और पाकिस्तान के फ्यूचर से प्यार है, फिर तो कोई भी बंदा वो बना सकते हैं। उनकी 2/3 मेजॉरिटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कोalition गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हमने कोalition पार्टनर्स को मिलाकर फौरन 24 घंटे अच्छा, मैं मिफ्ता साहब अब एक मिनट जरा मुझे दे दें ये पॉइंट जो है ना, ये जरा मिफ्ता से पूछने आज ये कहना कि भाई सीपैक, भाई आप ठेकेदार हैं सीपैक के जो गारंटर्स हैं वो चलाएंगे सीपैक को, सीपैक अच्छा काम किया, सीपैक में लोग आपको वोट देंगे। अच्छा, अब एक मिनट मिफ्ता साहब, क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये ऑप्शन है? पनामा जो है कंटेनर की साजिश नहीं थी, पनामा सारी दुनिया में हुआ है। एक मिनट दीजिएगा ना मिफ्ता साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए ऑप्शन हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ की जगह वो किसी और को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ले आए या लीडर ऑफ द हाउस ले आए, क्योंकि ये कहते हैं गिलानी साहब वाले मामले में भी तो पीपल्स पार्टी नया लीडर ऑफ द हाउस ले आई थी। ये बहुत लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सुरखरू होंगे। ये धरने में भी इनकी बड़ी ख्वाहिशें थी कि नवाज शरीफ हट जाए और कोई और। पता है कि 3 मरतबा नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म बन चुके हैं। ये एक फ्रेंचाइज है। भुट्टो साहब को भी, लेकिन आज भी भुट्टो साहब के नाम पे और बेनजीर भुट्टो के नाम पे पीपल्स पार्टी वोट जीतती है, सिंध में तो कम से कम जीतती है। यू थिंक कि नवाज शरीफ ओन्स अ फ्रेंचाइज ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ इज अ फिनोमेना इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ कहीं नहीं जा रहा और ये लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लोगों की उम्मीदें तो हो सकती है। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो इनके लिए भुट्टो है वो आप लोगों के लिए नवाज शरीफ है। अच्छा, इस वक्त अब एक मिनट है जद्दा। अच्छा चले, वो आपका पॉइंट है। आजम नजीर साहब जो जद्दा गए थे, इमरान खान के भी नहीं गए थे, वो जेल से भेजे गए थे। जिला वतन को अपनी मर्जी से नहीं होता है, कोई भेजा नहीं जाता। अच्छा, मगर डॉक्यूमेंट साइन किया था और 100 सूटकेस लेकर गए थे खानसामे और पटवारियों के साथ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब एक मिनट आप दोनों जरा एक मिनट में। आजम नजीर तार साहब, ये इमरान खान के जब हम ये बात करते हैं कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, इमरान खान के भी केसेस हैं, बनी गाला, राजी वाला, फॉरेन फंडिंग वाला, ये क्या फिर अदलिया पर आप दबाव देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई फैसला आता है तो वहां पर भी जल्द से जल्द कोई फैसला आए, और अगर यहाँ सख्त आता है तो वहां पर भी सख्त फैसला है? देखिए, हमारा तो जो बार बॉडीज का शुरू से ये बात और ये स्टांस रहा है कि अदालत को कभी पॉपुलर वेव पे फैसले नहीं करने चाहिए। अदालत को कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। कानून के मुताबिक अगर फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बनता है ज़रूर दें, अगर इमरान खान के खिलाफ बनता है ज़रूर दें, आसफ अली जरदारी के खिलाफ बनता है ज़रूर दें। और मैं ये बात पूरे तयक्कुन से कह सकता हूँ कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता आप 10 सीपैक ले आए, कुछ नहीं होगा जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अदालत की इज्जत नहीं होगी, अदालती फैसले का एहतराम नहीं होगा और रिट ऑफ लॉ कायम नहीं होगी। मुआशरे इंसाफ पे चलते हैं, मुआशरे सड़कों पे, पुलों पे, सियासत पे, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ना टूटते हैं ना बनते हैं। जब तक आपने कानून का आलम जो है वो बुलंद नहीं करना और वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और जुर्रत के साथ होना चाहिए। बार बॉडीज हमेशा अदालत के पीछे खड़ी होती हैं, अदालत के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए खड़ी होती है। और हमने इस दफा भी ये कहा, हमने डिवीजन देखी बार में, हमने कहा नहीं, मियां नवाज फैसला है वो खुद करें, कोर्ट ने नहीं करवाया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है। कल को अगर फाइनल फैसला आया, पूरे मुल्क के वकला यक जुबान होंगे अदालती फैसले के हक में। मगर फैसले होने चाहिए और मेरिट पर होने चाहिए। अच्छा, ये इमरान खान वाले केसेस का जो मामला है, क्योंकि ये हवाला दिया गया साद रफी की तरफ से, जो तकारीर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही बात हो रही है कि सब कुछ लपेटा जा सकता है। इस पर मैं चाहूंगा जरा इसाक खाकवानी साहब से भी हम जाने, मगर एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, पानामा केस के असरात क्या जमहूरियत के खिलाफ। यहाँ पर बात हुई इमरान खान साहब के केसेस को लेकर, जो बनी गाला वाला है, फॉरेन फंडिंग वाला। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात की रियलाइजेशन है कि उन केसेस के हवाले से भी कोई फैसला आ सकता है? और फिर ये जो PMLN वाले कह रहे हैं कि ये सब कुछ लपेटा जा सकता है, वो एक कानूनी रास्ता जो है, वो असरात जो है जिसके, उन केसेस के आप पर भी आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल रहमान साहब, आए बिस्मिल्लाह।
आप कमाल करते हैं। हम तो इस चीज के लिए दको-दौ कर रहे हैं, हम तो दको-दौ कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा केसेस का आपकी लीडरशिप को फिक्र नहीं है। एक सेकंड जनाब, एक सेकंड। रहमान साहब सवाल पूछा है, मुझे जवाब तो देने दें जनाब। आप दोनों केसेस का मौजूदा तो कर लें। एक आदमी की जरिया आमदन और उसके असासाजात जरिया जो मौश है वो उसको बताने के लिए वो कासिर है, और दूसरा आदमी 18 साल की उम्र से एक जिंदगी में एक फ्लैट बनाकर पाकिस्तान ले आता है और उसको आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है, रिवर्स मनी लॉन्ड्रिंग है कि मैं अगर लंदन में से पैसे लेकर पाकिस्तान में आऊं तो रहमान साहब मेहरबानी करें, आप लोगों को आपके जरिए से लोगों को एक चीज पता लगे ताकि उनकी आप इस्लाह करें। आप दोनों का मुआवजा कर रहे हैं कि एक आदमी के पास कोई जरिया मुआश का तरीका नहीं बता रहा, वो अपनी ट्रेल नहीं बता रहा, और उसके बच्चों के पास इतनी अरबों की जायदाद है जिसके अंदर वो मौज करके वहां रह रहे हैं, और यहाँ पर उनके पास क्या था और बाहर क्या है, और उसका आप एक फ्लैट के साथ अगर उसने अपने बगैर किसी सरकारी ओहदे के, बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अगर उसने एक घर बनाया है तो आप, मैं कहता हूं अगर गैर कानूनी है तो वो देखिए स्केल आप उसका जरूर आप उसका कर सकते हैं कि ऑन अ स्केल 1 to 10 वो 10 पर हो, आप लोग जो है वो 5 या 6 पर हो, मगर इलीगैलिटी तो इलीगैलिटी हो। और रहमान साहब खुदा का नाम माने, आप बिल्कुल इलीगैलिटी डिक्लेयर करा दें, हम बिल्कुल मान लेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो इलीगैलिटी है वो सामने आ जाएगी, वो लोग मानेंगे। आप हमारी इलीगैलिटी मना लें जी, कहते कि जी इनका घर जो है वो इलीगल जराए से बना लें। आप लोगों को अगर यकीन दिला सकते हैं तो आपके जरिए से पहुंचा दें ये सारी चीज, हम फिर भी मानने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने 10 दफा कहा है कि ये बड़ी छोटी कीमत होगी, अगर मेरी वजह से अगर ये चीजें सामने मुल्क के फायदे में आती हैं तो मैं कुर्बानी देने के लिए हाजिर हूं। बना लें आप हमें कर रहे केस में, इसमें क्या बात है जी? ये कोई बहस की बात है? ये तो अदालत ने करना है, अदालत के फैसले। आप नहीं देखें जब आप लोगों की इस्लाह तो करेंगे ना, तो आप उनको बताएंगे कि ये आदमी है, इसने अरबों डॉलर का यहाँ से सामान लेके चला गया और एक आदमी अपनी कमाई लेकर। राइट, एक मिनट, मैं जरा पहले हैदर जमान कुरैशी साहब से जरा मैं कमेंट ले लूं। हैदर जमान कुरैशी साहब, मुवाजना नहीं बनता दोनों केसेस का, खान साहब के केसेस और मियां साहब का जो केस है? कानूनी एतबार से तो बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन 2-3 केसेस हैं जो खान साहब के खिलाफ हैं मुख्तलिफ जगह पे। एक मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, एक फॉरेन फंडिंग है। अब उसका क्या नतीजा आता है, देखिए सियासी स्केल तो डेफिनेटली डिफरेंट है, सियासी क़यादतें हुआ करती, ठीक है, ये एक मुसलमा हकीकत है और पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन ये सियासी क़यादत को देखना है कि इस प्रोसेस से गुजर कर डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनको पॉलिटिकली कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये हर जमात हर क़यादत वे करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, एक आजाद अदलिया की निगरानी में एक हिस्टोरिकल प्रोसेस शुरू हुआ है जिसको तमाम ऑपोजिशन ओन कर रही है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ओन कर रही है। और आज हम उस क्रॉसरोड्स पे हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी भले नवाज शरीफ से शुरू हो रही है, इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको कहना कि साजिश हो रही है, ये नामुनासिब बात है। जब साजिश थी तो साजिश को साजिश कहा, लेकिन आज साजिश नहीं हो रही, माजी में हुई है। लेकिन आज इस ऑनरेबल कोर्ट को काम करने दें और थोड़ा टाइम कम हो रही है। और खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर उनको अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में भी अगर इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस वो शुरू करवा पाते हैं और दीगर ऑपोजिशन भी उसको सपोर्ट करती है तो ये अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि प्राइस अगर मुझे देनी पड़ती है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अपनी गलती की देनी होगी, लेकिन फिर भी प्राइस देनी होगी। सर देखें रहमान, ये कोई तावान नहीं होता है कि मतलब इनको डिस्क्वालीफाई अगर करें तो उसको डिस्क्वालीफाई करें, ये कोई प्राइस नहीं होती है। बात इतनी है कि देखिए आप दोहरा मयार देखिए कि खान साहब मियां साहब के ऊपर केस लेकर जाते हैं, हमने मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज नहीं करी, हमने कहा चलें बिस्मिल्लाह करें, आप वो करें, हमारे ऊपर हमारा एहतसाब करें। जब दिल्ली का केस पहले का है उस आज तक नहीं हुआ, अभी मेरे ख्याल से उनके वकील को 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है, तो बड़ा आसान था। खान साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के वालिद का भी हिसाब लेंगे, 1980 के अंदर जब इन्होंने दुबई में फैक्ट्री लगाई तो वो मगर सर ये देखे ना, मेरी बात सुने, चलो वो बात आपकी सही है। नहीं, गुजारिश इतनी सी सुन लीजिए
कि इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा 15 साल की पुरानी रसीद तो मिलती नहीं है। अब उनके बाद ये और उसके बाद जब इनके कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसके बाद डिबेट खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि वो कहते हैं ठीक है मैं भी डिस्क्वालीफाई अगर मुझे करते हैं तो कर दें, मतलब इसके बाद तो डिबेट ही खत्म हो जानी चाहिए। मेरी बात सुने, देखिए एक तो ये है कि कोई मवाजना नहीं है। इमरान खान साहब की बहुत बड़े आदमी हैं, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, बड़े सियासत लीडर भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब से कोई मवाजना नहीं है। नवाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, और जो थिंग इज कि अगर मैं कहता हूँ इमरान खान हो जाए, मैं हो जाऊं, आप हो जाए, अगर लोग वोट देते हैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके अंदर फिर उसकी राह तो ना तो ना, ये पाकिस्तानी लोगों का हक है कि उनकी पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर जो है। अब जरा एक मिनट, अब जरा मैं चाहता हूँ, एक और नुकता रह गया। ये इमरान खान वाला मामला तो हमने डिस्कस कर लिया मिफ्ता साहब, एक और पॉइंट रह गया, ये SCCP वाला जो रिकॉर्ड टेम्परिंग वाला मामला है। अब मैं जरा साजिश वाली चीज पे जरा वापस आना चाहता हूँ ना, इससे तो देख के सर ऐसा लगता है जैसे हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश और नहीं, हुकूमत खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर रही है, और शायद ये अपने लिए आप एक और नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल कानून इंसाफ की राह में रुकावट, रोडे अटकाने की, जिसपे बाद में और एक्शन, सख्त एक्शन आ सकता है। मैं क्लियर करता हूँ। देखो जो रिपोर्ट आई है अंसार अब्बासी साहब की, और अंसार अब्बासी साहब PTI ने बाइकआउट कर दिया था न्यूज वगैरह का। अब रिपोर्ट जो आई है उसमें इन्होंने कहा है कि कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, लेकिन डेट जो है वो 2013 में एक जो केस बंद हो गया था, और उसी वक्त इनको लिख देना चाहिए था फाइल में कि ये केस बंद हो गया है, और उसमें लंदन में उन्होंने इनफैक्ट लेटर भी लिख चुके थे दूसरी कंपनीज को, लेकिन 2016 में जाके इन्होंने लिखा है कि वो केस बंद हो गया और पुरानी डेट डाल दी। ये जिस साहब ने करा है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, ये गलत है। इसको कोई भी इसको जो है वो नहीं करता है, उसको हम ये समझते हैं कि वेल सेड। मैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये क्या आपको हुकूमत ने कोई नया, अभी अखबार की रिपोर्ट है, ये मुसद्दक़ा रिपोर्ट नहीं है, ये अखबार की एक बात है, इसको रिपोर्ट ठीक हो गया, मगर अभी काफी चीजें जो है वो सामने आ गई सर, तहकीकात तो हो रही है ना। ये आजम तारड़ साहब, ये क्या गड़ा नया खोद लिया हुकूमत ने अपने लिए? हाउ सीरियस इज दिस मैटर, ये जो रिकॉर्ड टेम्परिंग वाला है? देखिए, मैंने तो पहले ये बात की है कि हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो हुकूमत जिसने खुद ऑप्ट किया, वरना तो ये सियासी बात थी। जैसे हमने 21वीं तरमीम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट वुड नॉट लाइक टू एंटर इनटू पॉलिटिकल थिकेट, और वो बड़ी खूबसूरत बात थी चीफ जस्टिस साहब का ये फिक्रा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, काम जाने। इसी तरह मैं कहता हूं कि ये काम भी सियासी तौर पे अदालत से बाहर हो सकता था। पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी कुव्वतों ने, हुकूमत और अपोजिशन ने, ये कहा कि जिन्हें आप सुन ले, उन्होंने सुना, अब एहतराम कीजिए अदालती फैसलों का। अगर ये साबित हो जाता है तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, इसकी कई जहतें होंगी, और ये वो कहते हैं ना कि आप वो नमाजें बख्शवाते हुए रोजे ले आए, ये कहीं उस तरफ ना चल पड़े। मगर ये JIT का काम जो है वो लंदन या कतर या पानामा जाए बगैर अपनी रिपोर्ट ये पूरी कर लेंगे, और वो रिपोर्ट फिर आपको सदका मानी जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल में ये बड़ा ही रेलेवेंट है। देखिए, जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था उसमें कतरी खत के बारे में उन्होंने खास तौर पर लिखा, और उन्होंने जो फ्रेज यूज किया, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये हकीकत है या अफसाना है। अब उस खत के जो मंदरजात हैं वो तब तक उनकी तस्दीक नहीं होगी जब तक जो उस खत को लिखने वाला या उस एफिडेविट का जो ऑथर है वो सामने ना आए। अच्छा, मगर वो नहीं, देखिए ये खाकवानी साहब, सर आपकी इस पर क्या राय है? ये कतर या लंदन या पानामा जाए बगैर? मैं अर्ज करता हूँ नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, कोर्ट ने 3 जजेस ने 13 सवाल मुस्तरद किए, और बड़े सोच समझ के उनको बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है। वो इन 6 आदमियों की जो JIT है, वो जिस तरीके से उसको बाहर से खुद या किसी जराए से वहाँ से चीज़ें कंफर्म करें या यहाँ बैठकर कुछ करें, ये हमारा काम नहीं है जनाब, ये ना हमारा उनके ऊपर तनकीद का वजह बनती है। उन्होंने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है इन 3 जजेस साहबान को, फादर जजों को, कि ये आपने 13 सवाल किए थे, हमारे मदरजा इसके जवाबात हैं। अगर उसके जवाबात के बारे में वो सबूत देते हैं, और अगर उनके पास सबूत बाहर से किसी तरीके से उन्होंने मंगा लिए हैं तो वो भी नजर आ जाएंगे। अगर वो नहीं मंगा सके तो आप ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए। जी, देखें, इन 6 आदमी को JIT को किन्होंने चुना? इन 3 जजेस ने चुना। हालांकि महकमों ने तो और बंदों के नाम दिए थे, उन्होंने तो वो बंदे का नाम दिया था जो रिकॉर्ड में टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया।
उसके बारे में उन्होंने उसको नाम दिया था कि इसको रख लें बीच में, उन्होंने उसको नहीं रखा। उन्होंने बाकी अपनी तरफ से अपने जराए से जो भी उनकी समझ थी उन्होंने वो बंदे लेके आए जो समझते थे। ठीक है, राइट सर, मेरे पास टाइम जो है वो बात जो की है सर, लास्ट कमेंट 10 सेकंड्स है, क्या काम पूरा हो जाएगा? कम से कम होगा और उसको ऑन नहीं करेगा वो एडमिसिबल नहीं होगा। मगर अगर टीम वहां पर जा सकती है, वहां पे जाए, टीम ने जाने वाली ऑप्शन तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, टीम तो नहीं गई ना, अगर 10 जुलाई तक टीम नहीं जाती तो कतरी खत तो रद्दी की टोकरी में जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई टाइम सर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। क्या हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस होएगी और होती होना भी चाहिए, साजिशी और चने दबाने वाले और इनकी जो वज़रा की गाली ब्रिगेड है ये कहीं और नजर आए 4 दिन तो नून लीग का शायद फायदा हो जाएगा, अपना नुकसान ये खुद ही कर बैठेंगे। आजम तारड़ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ फोन पर मौजूद थे, इसाक हकवानी साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा हंगामा खेज हफ्ता आने वाला है और जो पेशियां हैं मेरा ख्याल है सियासी गर्मा गर्मी में अभी मजीद इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अज़हर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।